नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो 4 सेट अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में दिए गए हैं, उसका जो ए सेट है उसका हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम केवल इस वीडियो में हम वैकल्पिक प्रश्नों का समाधान ही देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। उसमें है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्रेखाओं के बीच कोण होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्रेखाएं अभिलंबवत गुजरती हैं, अर्थात इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेश का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अणुओं का प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, फेराडे, वेबर, टेस्ला। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा लेंस का जो फोकस दूरी होती है 1/f बराबर होती है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, अर्थात वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अपवर्तनांक जो होता है वो तरंग दैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हमें यहाँ देखना है न्यूनतम फोकस दूरी देखना है तो अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? उसका अधिकतम होना चाहिए। और अपवर्तनांक अधिकतम कब होगा? जब तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो तरंग दैर्घ्य किस रंग की कम होती है? बैंगनी रंग की। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा और अपवर्तनांक अधिक होगा तो फोकस दूरी कम होगी। तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी रंग। हमारा अगला प्रश्न है, 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है तरंग दैर्घ्य का वो होता है √150/V एंगस्ट्रॉम में। दोस्तों, हमें दे रखा है 150, V का मान दे रखा है 150। तो 150 से 150 कट जाएगा एक बार और 1 का वर्गमूल होगा 1। तो इस सही आंसर होगा 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जिसका सही ऑप्शन होगा ए वाला 1.0 एंगस्ट्रॉम। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामण श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में किस भाग में होती है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका इस वर्ष आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार का जो श्रेणियाँ होती हैं उन श्रेणियों में से कोई सा भी एक ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो आंसर है आप ध्यान से सुनिएगा कि जो वर्णक्रम की जो श्रेणियाँ होती हैं वो होती है लाइमन श्रेणी, बामण श्रेणी, पाश्चन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो दोस्तों, लाइमन श्रेणी जो है वो आती है पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में, और जो बामण श्रेणी है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में आती है। बाकी की जो तीनों श्रेणियाँ होती है पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तो आपको याद रहेगा कि जो हमारा प्रश्न है लाइमन श्रेणी तो पराबैंगनी क्षेत्र में और बामण श्रेणी जो है वो दृश्य क्षेत्र में होगी। तो इसका सही आंसर होगा दृश्य प्रकाश में। हमारा अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पहला ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है और शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर होगा, चूँकि चालकता पूछी है तो अर्धचालकों की जो है ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा चालकता पूछा है इसलिए बढ़ती है। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर रिक्त स्थान है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो धातु होती है, धातुओं का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो पारा भी एक प्रकार की क्या है? धातु है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा
रिक्त स्थान दिशा में होती है। तो दोस्तों लेंज के नियम अनुसार जो प्रेरित धारा है वो अपनी दिशा इस प्रकार कर लेती है कि उन कारणों का क्या कर सके, वो विरोध कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम परिपथ भंग कर रहे हैं, अर्थात मुख्य धारा के मान में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो मुख्य धारा के मान में कमी का विरोध कैसे कर सकती है, जब प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा की दिशा में ही उत्पन्न हो, अर्थात उसकी अनुदिश उत्पन्न हो। तो मुख्य धारा के दिशा के अनुदिश दिशा में, तो इसका सही आंसर होगा मुख्य धारा की दिशा के अनुदिश दिशा में उत्पन्न होगी। हमारा अगला प्रश्न है, कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी रिक्त स्थान हो जाती है। तो दोस्तों द्रव में किसी भी लेंस को डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध द्वारा किनारों पर मुड़ना रिक्त स्थान कहलाता है। तो दोस्तों आपको पता है विवर्तन कहलाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम, विवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रकाश जो धारा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर होगा तीव्रता। अब हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रिक्त स्थान बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो नाभिक के अंदर जो बल काम करता है वो होता है नाभिकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय बल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। जब पीएन संधि पर पश्च दिश बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवक्षय परत की मोटाई तो दोस्तों बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा बढ़ जाती है। तो पश्च अवनति में अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अग्र अवनति में जो है घट जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बढ़ जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दो प्रेरक कुंडली के 100 प्रेरकत्व L1 व L2 हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम पूछा है, तो श्रेणी क्रम में जो परिणामी प्रेरकत्व होता है वो अलग अलग कुंडली के प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल L बराबर L1 धन L2। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाट-इन हो सकती है। तो दोस्तों जिस परिपथ के लिए कलांतर 90 डिग्री होता है उस परिपथ के लिए धारा क्या होती है, वाट-इन होती है, क्योंकि वाट-इन धारा के लिए शक्ति वे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, और कोस फाई का मान जो है, फाई का मान 90 डिग्री होना चाहिए कलांतर, तो कोस 90 का मान 0 होगा, तो शक्ति भी क्या होगी, 0 होगी। और हम जानते हैं कलांतर 90 डिग्री केवल कौन कौन से परिपथ के लिए होता है, जिसमें केवल L उपस्थित हो या केवल C उपस्थित हो। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाट-इन हो सकती है। तो इसके लिए आंसर हम लिख सकते हैं जिसमें केवल प्रेरण उपस्थित हो या केवल धारिता वाला परिपथ उपस्थित हो। तो केवल L या केवल C परिपथ के लिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी क्षेत्र के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो पराबैंगनी वाला भाग अवशोषित कर लिया जाता है। अगला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत बने। तो दोस्तों अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो फोकस जो उसकी आवर्धन क्षमता होती है वो होती है D/F। अब यहाँ D हमें दे रखा है, D तो 25 होता ही है, F का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 दे देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का भाग देने पर 2.5। तो इसका सही आंसर होगा 2.5। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तो वो भी आप अच्छे से जानते हैं, वो होता है 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h कोष्टक में न्यू माइनस न्यू 0। अगला प्रश्न है, लिथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7 है, इसमें नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो
कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाकर। तो यहाँ परमाणु भार कितना दे रहेगा? 7 और परमाणु क्रमांक कितना दे रहेगा? 3। तो 7 में से 3 कम कर देंगे तो कितना जाएगा? 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। फिर नेन गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों नेन गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a.b का बार। तो नेन गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा y बराबर a.b का बार। अगला है प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसका पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है उसका मात्रक होता है टेस्ला। तो इसका सही आंसर होगा टेस्ला। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होगा एम्पियर मीटर। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उसका मात्रक होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो विमाहीन राशि होती है। और चुंबकनशीलता की जो तीव्रता है उसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर इनवर्स। अवरक्त किरणें जो हैं वो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए काम आती हैं और पराबैंगनी किरणें जो हैं वो कीटाणुनाशक के रूप में काम आती हैं। गामा किरणें जो होती हैं उनकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी? सही जोड़ी हो जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए और यह भी बताइए कि आप इनमें से कितने आंसरों को जानते थे। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।